ॐ श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमने पिछले दो एपिसोड में हमने जो भगवान ने अपना मैनिफेस्टेशन का व्हेन और व्हाई, ये दोनों सवाल जो उसके दिमाग में, अर्जुन के दिमाग में शायद हो रहे होंगे, वो उनका उन्होंने आंसर दे दिया, यदा यदा से लेकर युगे युगे तक। तो इसके अंदर में हम लोगों को ये पता चला कि वो कब अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो जब धर्म का डिक्लाइन होता है और जब अधर्म का अभ्युत्थानम होता है, यानी जब अधर्म जब बढ़ता है, दोज आर द टाइम्स व्हेन आई विल मैनिफेस्ट, ये कह रहे हैं। और क्यों करता हूं, तो उस समय वैसे टाइम में मैं मैनिफेस्ट क्यों करता हूं, तीन कारण हो सकते हैं। एनी ऑफ दोस थ्री, आइदर ऑफ दोस थ्री। पहला, साधुओं का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, दुष्ट कर्म करने के, दुष्टों का नहीं, दुष्ट कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म को का वापस संस्थापन करने के लिए। इन तीनों कारण के लिए मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करता हूँ। देखिए, ये वी कैन ऑलमोस्ट से कि भगवान ने पहली बार अपना एक विजिटिंग कार्ड अर्जुन को दिया, क्योंकि अभी तक क्या है कि अर्जुन सोच रहा है कि ये हाथ पैर वाला जो व्यक्ति सामने काला रंग का खड़ा है वो मेरे जैसा ही है। फॉर दैट मैटर वो सबसे बेस्ट फ्रेंड्स थे दोनों। तो वो उस बेस्ट फ्रेंड के पास से अचानक से कि मैंने इसे विवस्वत को दिया, मैंने इसे विवस्वन को दिया, मैंने सूर्य को दिया, मैंने उधर से वो मनु के पास गया, ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आने पर एक बताना पड़ता है ना कि नहीं ठीक है, बताता हूँ भाई, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। तो विजिटिंग कार्ड के पीछे लिखा होता है। ऐसे आते जाते हम लोग बस में, ट्रेन में, प्लेन में जब जाते, पास में कोई बैठा होता है, उसको देखकर थोड़ी पहचान सकते हैं कि ये एक्चुअली कौन है। जब वो विजिटिंग कार्ड देता है तो उसके ऊपर में लिखा होता है ना कि नाम के पीछे ABCDEFG जितना सब कुछ लिखा होता है, वो देखकर हम लोग बोलते हैं अरे बाप रे, आप इतने बड़े हैं। तो उन्होंने ऐसा विजिटिंग कार्ड दिया। मगर ये विजिटिंग कार्ड क्यों दिया, क्यों, वाई इज इट दैट वो विजिटिंग कार्ड देना जरूरी है, वो हम अब आज को देखते हैं। तो लेट अस ओपन अपनी भगवत गीता के हम वर्स चैप्टर 4 वर्स 9 देखते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वापस देखते हैं और एक बार। श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जब भी वो जो सो के बाद एक सांप जैसा है ना, वो एक्चुअली साहा प्लस अर्जुना एक साथ है, तो वहां हम लोग उच्चारण करते हैं सोर्जुना नहीं, सोर्जुना। वो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लंबा करते हैं वहां। खैर, वो संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन में नहीं अटकते हैं हम लोग। कृष्णा अपनी ऑटोबायोग्राफी विजिटिंग कार्ड क्यों देता है, ये इस श्लोक में हमें पता चलेगा। तो इस श्लोक में हम जब इसके बारे में हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अप्राकृत हैं। जो इसे यथार्थ रूप में जान लेते हैं वे वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनः जन्म नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि मुझे ही प्राप्त करते हैं। So
दूसरा कोई स्ट्रिंग चल रहा था। तो यहाँ हम लोगों को श्लोक का अर्थ ये देखते हैं कि He who knows the secret of my divine birth and the secret of my divine actions, tattvataha, in the true sense, in the essence of my divine birth and my divine actions, ये जब अपना देह त्याग करता है, ऐसा व्यक्ति जब अपना देह त्याग करता है, त्यक्त्वा जब करता है, तब उसे कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, वो मेरे पास आ जाता है। अब ये लिटरल मीनिंग हमने लिया, वर्ड ट्रांसलेशन कर लिया, मगर ये वर्ड ट्रांसलेशन से अर्थ नहीं निकलता है। इसका हम लोगों को थोड़ा सा अर्थ समझना है। क्या समझना है? पहले ही इसी के अंदर में देखो ये बताया गया है, हमें ये बताया गया है कि इसे ठीक से समझो, इस वर्ड्स को भी ठीक से समझो और मेरे जन्म को, मेरे एक्शंस को एकदम ठीक से, उनके एसेंस को समझो। तत्वतः इनका मूल तत्व क्या है वो समझो। तो ये उनका जन्म जो है और उनके जो एक्शंस है, इन्हें हमें समझना जरूरी है। इनके एक्शंस हैं, इनके जन्म हैं, ये क्यों इतने महान हैं कि उनके एक्शंस के बारे में किताब लिख देते हैं। उनके जन्म को इतने सालों के बाद भी इनके जन्म को हम सेलिब्रेट करते हैं, छुट्टी मनाते हैं। देखिए, मैं मर जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद शायद कुछ लोग जो करीब के थे वो याद रखेंगे, और वो जब चले जाएंगे तो खत्म हो गया, स्टोरी इज ओवर। हम अपने ही घर में देख लें, हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का जन्मदिन हम क्या मनाते हैं क्या? मगर आज 5000 साल हो गए श्री कृष्ण को, 12000 साल हो गए श्री रामचंद्र को, अभी भी हम चैत्र शुद्ध नवमी को रामनवमी मनाते हैं। Why? Because there is something that these people did in their actions. There is something that happened with their birth that made us remember their birth and their actions for so many thousands of years. इनके जन्म और इनके एक्शन दिव्य हैं। इनके एक्शन और इनके जन्म जो है वो दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या देखेंगे हम लोग आगे चल के। तो एंड प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ हम लोगों ने कल और परसों दोनों दिन हम लोगों ने देखा था कि यहाँ हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंख वाले घोड़े के ऊपर में जलती हुई तलवार लेकर कोई आने वाला है। अवतरण क्या है और अवतरण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 4 वर्स 7 और वर्स 8 के अंदर में बहुत डिटेल में हम लोगों ने देखा। जब एंटायर मैसेज जो है हाउएवर ऑफ द भगवद गीता, वो आत्मन के बारे में है, सेल्फ के बारे में है। आई मीन आत्मन को एक्चुअली सोल नहीं, सेल्फ करके ट्रांसलेट करना चाहिए। सोल तो इज अ वेस्टर्न बुक जो है, वेदर इट इज द बाइबल, तोरा, इस्लाम, इनके कॉन्सेप्चुअली वहां से आता है। आत्मन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट इज द सेल्फ एंड इट है वो इट हैज नो जेंडर एंड वी हैव सीन व्हाट इज इट्स नेचर। वो नॉन डिस्क्राइबेबल नेचर के नेति वाला जो प्रैक्टिस है, उसके माध्यम से उसको पहचानने की कोशिश उपनिषद करता है। वो फॉर्मलेस है, वो इटर्नल है। मगर एक इंडिकेटिव मैसेज यहाँ ये भी दे रहे हैं कि मेरा जो फॉर्म है, मेरा जो रूप है, मेरा जो फिजिकल फॉर्म है, उस फिजिकल फॉर्म जिसके अंदर में से मैंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है, जिस फिजिकल फॉर्म जो कि एक्चुअली नश्वर है, वो फिजिकल फॉर्म आज राम नहीं है ना। इफ इट इज डिवाइन देन इट इज ही सपोज्ड टू एग्जिस्ट इवन नाउ। इफ श्री राम के मृत्यु के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है। कहीं एक अध्याय के अंदर में कुछ थोड़ी सी स्टोरी उसके बारे में बताई गई है।
मगर कृष्ण के मृत्यु के बारे में तो बहुत पॉपुलर स्टोरी है, जिसके अंदर में हम लोगों को पता चलता है कि वो लेटे हुए थे और जरा नामक, जरा एक्चुअली वो सिंबॉलिक है, जरा यानी ओल्ड एज नामक किसी व्याध ने, किसी हंटर ने उनके पैर के ऊपर में, पैर अंगूठे के ऊपर में एक तीर मार दिया। आप यदि द्वारका के पास चले जाए तो वहाँ वो जगह को मानी जाती है, एक जगह दिखा के आपको, वहाँ का गाइड आपको एक जगह दिखा देगा सोमनाथ के पास, जहाँ वो बताएंगे कि इस जगह पे उनका अंतिम देह उन्होंने रखा था। तो यदि वो डिवाइन है तो इट इज नॉट दैट फिजिकल मैनिफेस्टेशन विच इज डिवाइन, there is something else that is divine over there, not the physicality. The physicality is still within the matter, within the material world. However, despite that, because of their birth and because of their actions, उनके अंदर वो जो कुछ डिविनिटी का जो टच था, उसके कारण यहाँ एक इंडिकेटिव मैसेज है कि वो जो फॉर्म है जिसके अंदर में मोर के पंख के फेदर्स का एक मुकुट है, वैजंती माला है, वो वाला जो फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर यदि कॉन्सेंट्रेट करें तो वो साधना जो वो उपासना वाली एक जो साधना है, इससे क्या होता है, इससे हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल आता है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए फॉर्म की जो वर्शिप है, ये भी हम लोगों को बताई गई है। मंत्र के द्वारा भी इसको माइंड को कंट्रोल करने के लिए तरीका बताया गया है। मननात् मंत्र त्रायति इति मंत्रः, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अरूपा, ऐसे बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास। और वो ये रूप को जो है वो आइस, वाटर और स्टीम एक ही चीज है, मगर इसके फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं ड्यू टू वेरियस टेम्परेचर्स। तो इसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में भी बताते हैं कि अगुण अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुण हो सो होई। तो भगत के प्रेम के कारण वो अगुण अरूप है, मगर वो स्वरूप धारण करता है, ऐसे करके बताते हैं। खैर, इसका डिटेल हम लोग और भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल चैप्टर 12 में देखेंगे। गीता के अंदर में भी बहुत सुंदर से एक प्रोग्रेशन है। भक्ति योग चैप्टर 12 में जाकर प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले चैप्टर 11 और चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के अंदर में विभूति योग और विश्वरूप दर्शन के बाद ही भक्ति का जन्म हो सकता है, इसीलिए वो उसकी पोजीशनिंग भी वैसी है। ये एक इंटीग्रेटेड होल है, ये जो 700 श्लोक है ना, वो इंटीग्रेटेड होल है और उसको प्रोग्रेसिवली पढ़ना चाहिए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चैप्टर लेकर, एक वर्स लेकर, सिर्फ हम लोगों ने देखा कल कि कर्मण्येवाधिकारस्ते लेकर फिर पूर्व सब बोलते जाओ कि ये तो इम्प्रैक्टिकल है, ये आइडियलिस्टिक है, वैसा नहीं। सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि जब इनका जन्म दिव्य है, ये दिव्य वर्ड क्या है, व्हाट इज दिस दिव्य, ये दिव्यता उनके अंदर में क्या है, ये एक पहला देखना जरूरी है। दूसरा, हमें और एक चीज बहुत समझना जरूरी है कि ये पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा बोला, राइट। हम यदि श्लोक को वापस देखें तो श्लोक में क्या बोल रहे हैं, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति, पुनर्जन्म न इति, डज नॉट हैव टू एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। पुनर्जन्म वर्ड क्यों यूज किया, यहाँ देखिए। हम लोगों को पहले हम लोगों ने पहले एक बार भी देखा कि जब हम मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं, जब मृत्यु हमारे लिए कोई बाउंड्री नहीं रहती है, तो इसके 3 असर होते हैं। पहला होता है मेटाफिजिकल लेवल पे, जहां सोसाइटी इनवर्ड लुकिंग हो जाती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के पीछे नहीं दौड़ती है, फिजिकलिटी के पीछे नहीं दौड़ती है, जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि मंदिर बनते हैं मगर राजप्रसाद की नामो निशान नहीं है। और तीसरा हम लोग देखते हैं, राजप्रसाद एक्चुअली हैं अभी, इफ यू गो टू राजस्थान यू विल सी मेनी पैलेसेस, बट इफ यू लुक एट द एजिंग ऑफ दोज, दे आर ऑल पोस्ट द imposition of the western thinking in the form of Islam and then later on through Christianity. उसके पहले आप नॉर्थ के अंदर में आपको मंदिर भी जो मिलेंगे वो भी रिलेटिवली नए हैं,
पुराने मंदिर आपको साउथ में मिलेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे वर नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इन्वेजन्स। हाउएवर वो भी सारी मंदिर ही मिलेंगे, वहां आपको पैलेसेस नहीं मिलेंगे, पैलेसेस बहुत कम मिलेंगे। तो और तीसरा होता है एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, हम ये समझने लगते हैं कि हमारे लिए जो ब्रह्म विद्या है, नोइंग ऑफ द सेल्फ इज द ओनली एक्चुअल ट्रूथ। जब ये होता है ना, तो जब सोसाइटी जो है वो जब उतनी इवॉल्व नहीं होती है, तब उसको मृत्यु का डर होता है, वो मृत्यु के से डरता है। ये सोसाइटी मृत्यु से डरती है। पर थोड़ा सा इवॉल्व जब हो जाती है तो वो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे वापस जन्म नहीं लेना है। शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो पहले वो बोल रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम करने से भी ग्रामेटिकली करेक्ट रहता, छंद भी करेक्ट रहता, मगर उन्होंने वो छंद करेक्ट रखने के लिए भी मगर उसके मीनिंग को पहले समझना जरूरी है कि मैं जन्मना पहले नहीं चाहता हूं, उसके बाद तो बनना ही नहीं होगा। यदि मैं जन्मूंगा ही नहीं, मैं अजन्म हो जाता हूं, तो मुझे मरना ही नहीं पड़ेगा। तो जन्म से डरते हैं, जन्म का डर है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि उसको वापस जन्म लेना पड़ता नहीं है। he does not have to come back। ना एति does not have to come back। तत्वतः the correct understanding is that both the manifestation and the work are divine। divine यानी divine meaning basically that the sarva prapanchatitam iti divyam। प्रपंच बिग फाइव, कौन से बिग फाइव? क्षिति, आप, मरुत, तेज, व्योम। क्षिति अर्थ मैटर, वो भी हम जानते हैं। क्षिति अप लिक्विड्स, वाटर, वो भी मैटर। मरुत वायु, मैटर। तेज फायर, एनर्जी, वो भी मैटर। मैटर इज इक्वल टू एनर्जी, वो हम लोग बहुत दिन से पहले से ही जानते हैं, बट इसको हम लोग साइंटिफिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाए। उसको फिर आइंस्टाइन ने एनर्जी का और मैटर का एक इक्वेशन डाल दिया। Yogananda Paramhansa, when he went to the US, he actually made a categorical statement saying that matter is nothing but less energetic energy। जो एनर्जी का वाइब्रेशन धीमा हो जाता है वो फिजिकल मैटर बन जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो उन्होंने बहुत लंबा उसके ऊपर लेक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोगों को एंड देन आई सेड आकाश इज नथिंग बट स्पेस, और वो भी इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में ही है। तो सर्व प्रपंचातीत इति दिव्यम, ये मटेरियल से बाहर है। उनका बर्थ एज वेल एज उनके एक्शंस मटेरियल वर्ल्ड के बाहर हैं, मटेरियल वर्ल्ड से अफेक्टेड नहीं है, इसीलिए वो दिव्य हैं। दैट इज व्हाई दे आर डिवाइन। क्यों? क्योंकि उनका बर्थ जो है वो बाय चॉइस है। संभवामि युगे युगे, उन्होंने बोला है मैं बाय चॉइस, अपने चॉइस से मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। जब वर्स 6 में हमने देखा था कि वो अपनी माया को अपने ऊपर अपनी माया का लिमिटेशन खुद ले लेते हैं और लेकर वो जन्मते हैं। और यही सब्जेक्ट जो है वो ज्ञान योग है कि क्या है जो वापस जन्म लेता है। उस जन्म को लेने के लिए बाय चॉइस, बाय फ्रीडम से वो चॉइस कैसे लिया जा सकता है, ये कंप्लीट स्टडी यदि हम करें तो इसको हम बोलेंगे ज्ञान योग। और उनके एक्शंस जो हैं वो कंप्लीट आसक्ति से किए गए हैं, विदाउट एनी अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स द एक्शंस हैव बीन डन। तो हमारे एक्शंस जो हैं वो अलग तरीके के होते हैं। हमारे एक्शंस राग और के अंदर में अटैचमेंट के जरिए ही होते हैं, थॉट्स और थॉट्स से डिजायर से एक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारा नॉर्मल होता है। तो हमारे अंदर में और जो जिसने अपने आप को यानी इस मटेरियल वर्ल्ड को अनरियलाइज दैट इट इज नॉट रियल, इट इज ट्रांजिटरी, ये समझ लिया है, एंड देयरफॉर ही हैज रिमूव्ड द कवरिंग।
See, the whole study of the self about saying that सेल्फ को स्टडी करके खोजने की जरूरत नहीं है। सेल्फ के ऊपर जो आवरण पड़ गए हैं माया की शक्ति के कारण, वो आवरण को यदि रिमूव कर लें तो उसे हम अपने आप ही वो प्रज्वलित हो उठता है। जैसे कि एक आग है जो राख से ढकी हुई है, सिर्फ राख को हटा दीजिए तो अपने आप वो आग के लपटें ऊपर आ जाती है। तो वैसा है ये सेल्फ। और वैसे व्यक्ति जिसके सेल्फ वैसा एक्सपोज्ड है, जिसके सेल्फ की आग उसके अंदर में वो खुद को पहचान चुका है, उसको वो आईने के सामने जाकर मल को क्लीन करने की जरूरत नहीं है। उसको वो वूम से निकल चुका है, उसके तामसिक, उसके राजसिक, उसके सात्विक सारे जो गुणों के वो अतीत हो गया है। देवी को महामाया भी कहते हैं और मायातीत भी कहते हैं, गुणातीतम कहते हैं उनको। तो वो जब वो गुणातीत अवस्था में है तो इसीलिए वो डिवाइन है, वो मैटर के प्रपंच के बाहर हो जाते हैं। एंड देयरफॉर बोथ द बर्थ एज वेल एज द एक्शंस, द बर्थ इज दैट द बर्थ इज बाय चॉइस, इट इज नॉट ड्रिवन बाय द वासनास ऑफ द लास्ट जन्म। कैरी फॉरवर्ड ऑफ वासनास, बंडल ऑफ वासनास, उस वासनास को से मुक्त होने के लिए यू टेक अनदर बर्थ, बट इन दैट बर्थ अगेन वी चूज नॉट टू गेट फ्री, सो वी क्रिएट मोर वासनास एंड वी गेट ऑन टू द ट्रेडमिल। Whereas this person has got off the treadmill and has actually run a marathon. हम भी मैराथन ही दौड़ रहे हैं मगर ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, therefore we are in the same place. We just don't progress because we are tied down by our vasanas. देखिए हमारे एक्शंस कैसे होते हैं कि ऐसा है कि मान लीजिए एक एग्जांपल है कि एक सेशन हो रहा है, भगवत गीता का ही सेशन है, और सेशन सवेरे हो रहा है और सेशन में आचार्य बैठकर यही वर्ष 6, 7, 8, 9 का अध्ययन कर रहे हैं। और एक कोई व्यक्ति आए हुए हैं और उन्होंने सवेरे घर से निकलने के पहले बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बना के उन्होंने घर पे रख के आए हैं। अब आचार्य बोल रहे हैं परित्राणाय साधूनाम, और ये सज्जन को सुनाई दे रहा है परित्राणाय गुलाब जामुनम विनाशाय गुलाब जामुनम संस्थापनाय पाकम कृत्वा सप्ताहिके, हर हफ्ते खाना चाहिए। तो वर्ष का रेसिटेशन हो रहा है कुछ, और घर जाके खाऊंगा फ्यूचर। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है भगवत गीता का क्लास। नहीं मगर मैं हूं कहाँ? पास्ट एंड फ्यूचर। निर्ममा, निराशा, निर्ममा। मैंने बनाया, मेरे लिए बनाया, स्वाद अच्छा होगा उसका। तो ये इसके अंदर में हमारी पूरी लाइफ चली जाती है ना। परित्राणाय गुलाब जामुनम, तो वो परित्राणाय गुलाब जामुनम जो है हमारे दिमाग में, बिकॉज हमारे अंदर में, हमारे एक्शंस के अंदर में डिजायर्स एंड देयरफॉर लीडिंग टू राग द्वेष। राग और द्वेष के जो डुअलिटी है इसमें हम फंस जाते हैं। हमारे फ्यूचर का जो ब्लूप्रिंट है हम अभी के एक्शन से बना रहे हैं, और ये अभी के एक्शंस की जो स्टार्ट हुई थी वहां हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन टुडे इज बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मास, बट राइट नाउ आई हैव अ चॉइस टू चूज टू डू समथिंग डिफरेंट। आई हैव अ चॉइस टू डू समथिंग डिफरेंट। वो बोल रहे हैं कृष्णा कि ये चॉइस तुम्हारे सामने है। कैसे है? तुम मेरे जो जन्म है और मेरे जो कार्य है इनका सीक्रेट समझो। क्या था सीक्रेट? सीक्रेट बहुत सिंपल था। ये सीक्रेट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वो सीक्रेट को वापस एक बार दोहराते हैं कि उनका जन्म चॉइस से हुआ और उनका एक्शन रिजल्ट्स से के आसक्ति से मुक्त है। रिजल्ट्स आएंगे,
एक्शन करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। विनाशाय च दुष्कृताम, वो विनाश करने के लिए डिजायर है ना, डिजायर से ही आते हैं। डिजायर लोक संग्रह का है, फिर भी डिजायर है, मगर उसके डिजायर्स की आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। सो फिर वो वहां से क्या करते हैं, वो वहां से फ्री हो जाते हैं, एक्शन, उसके एक्शन से फ्री हो जाते हैं। इस ऐसे अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, हमें उनकी प्राप्ति होती है। उनकी प्राप्ति यानी माम एति सह अर्जुना, वो मेरे पास आ जाते हैं। एति कमिंग, मेरे पास आ जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। अब इसको आप यदि फिजिकलिटी ऑफ श्री कृष्णा बोलते हैं तो फिर हम देखते हैं कि भी श्री कृष्ण है कहाँ इस पृथ्वी में, मैं उसके पास कैसे चले जाऊं। वो उसका मतलब है कि मैं अंदर में मेरा ट्रू नेचर जो कि कृष्ण का नेचर है, मेरे अंदर में मैं कृष्ण को पाता हूं, मैं मेरे अंदर कृष्ण को देख सकता हूं, मैं मेरे अंदर के कृष्ण को पहचान सकता हूं, देख सकता हूं, पहचान सकता हूं, और फिर अचानक से देखता हूं कि मैं ही कृष्ण हूं। सो अब ये कब होगा, ऐसा कब होगा, जानने पर नहीं होगा, जानने से सिर्फ नहीं होगा। सीक्रेट तो तुमने जान लिया, मेरा जो सीक्रेट था वो तो तुमको मैंने बताया और वो तुमने जान लिया। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ये तो तुमने जान लिया, मगर इसका जानने का टाइमिंग से कब, इसका टाइमिंग, इसका इफेक्ट कब होगा, इसका इफेक्ट कि तुम्हारे खुद के अंदर में मुझे देख पाओगे, तुम्हारे खुद के अंदर में मुझे पहचान पाओगे। तुम खुद के अंदर में मुझे नहीं, तुम खुद के अंदर में देखकर ये देखोगे कि मैं ही कृष्ण हूं। ये कब होगा, त्यक्त्वा, जब देह त्याग करोगे। चलिए सब कोई समझ गए ना, लेट अस ऑल कमिट सुसाइड, लेट अस ऑल कमिट सुसाइड, बिकॉज हम तो समझ गए कि देह त्याग करने पर हमें ये फ्रीडम मिल जाएगी। दैट इज नॉट व्हाट ही इज सेइंग। देह त्याग इति त्यक्त्वा नहीं, देहाभिमान त्याग इति त्यक्त्वा। देह का अभिमान, सेंस ऑफ मी बीइंग द बॉडी। देखिए यदि बॉडी हूं ना, तो मैं इस बॉडी को लेकर कुछ नहीं कर सकता। थिंक अबाउट इट। मैं यदि, हम लोग क्या बोलते हैं, देहो देवालय प्रोक्तो, ये देह देव का आलय है, इट इज अ टेम्पल। द देवा रिसाइड्स इनसाइड। इन व्हाट फॉर्म, द आत्मन इज द देवा। और इसीलिए पूजा करने के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय, सोहम भावे न पूजयेत, सोहम भावे न पूजयेत। वो जिसकी पूजा कर रहा हूं वो मैं ही हूं। मैं सिर्फ मेरे अंदर से उसको बाहर निकाल के उसको एक फॉर्म देकर उसको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा माइंड को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज पूजा। रिलीजन इज इंट्रोडक्शन टू गॉड, बट रिलीजन के ट्रू सेंस में यदि हम उसको समझें तो स्पिरिचुअलिटी पे चले जाते हैं, विच इज टू मर्ज विद गॉड। सो देह भाव से नहीं, देहाभिमान से हम यदि मुक्त होते हैं, देह भाव से नहीं, देहाभिमान के भाव से, तो देह से मुक्त होने की जरूरत नहीं है, किसी 15th फ्लोर से कूदने की जरूरत नहीं है। I am not the body, ये consciousness, and by default obviously that I am not the mind, I am not the intellect, that is by default understood। ये जब हमारे अंदर में होता है तब हम मुक्त हो जाएंगे, तब हम उनके पास जाएंगे, तब हम खुद के अंदर में श्री कृष्ण को देख पाएंगे, खुद के अंदर में श्री कृष्ण को पहचान पाएंगे, खुद के अंदर हम खुद को श्री कृष्ण मान पाएंगे। इस जर्नी के लिए सीक्रेट है जो वो अभी बता रहे हैं। तो अभी भी हमें आंसर नहीं मिला कि क्यों बता रहे हैं। पहले उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया, फिर 7 और 8 में
6 में पहले अनाउंस किया कि मैं बड़ा आदमी हूं, फिर 7 और 8 में उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया, और विजिटिंग कार्ड देने के बाद बोल रहे हैं कि ये क्यों बता रहा हूं तुमको, समझो। क्यों वो खुद के बारे में क्यों बता रहे हैं? ये ऑटोबायोग्राफी है उनकी, वो ऑटोबायोग्राफी बता रहे हैं कि मेरा कर्म डिवाइन है, मेरा जन्म डिवाइन है, मेरे कर्म के को और मेरे जन्म को समझो। अब देखिए, आप यदि कोई बिजनेसमैन है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां की केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी में क्या होता है कि किसी ने कुछ किया और उसको हम लोग उसको पढ़ के उसमें से हमको जो सीख मिलने वाली है वो देखते हैं। यानी केस स्टडी इज नथिंग बट ए सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी फॉर एम्यूलेशन एंड फॉर लर्निंग। व्हाट श्री कृष्णा इज डूइंग इज टेलिंग अस अ केस स्टडी। अब जब बिजनेसमैन होता है तो क्या बोलता है, मैं सक्सेस स्टोरीज पढ़ूंगा, राइट? वो ली आयाकोका का स्टोरी पढ़ूंगा, मैं बिल गेट्स की स्टोरी पढ़ूंगा, मैं धीरू भाई अंबानी की स्टोरी पढ़ूंगा, मैं जेआरडी टाटा की स्टोरी पढ़ूंगा। मैं क्यों स्टोरी पढ़ रहा हूँ? क्योंकि उसमें से मुझे कुछ सीख मिलेगी, और उस सीख को मैं यदि फॉलो करूंगा तो मैं भी शायद कुछ हद तक आगे बढ़ूंगा। मैं जेआरडी टाटा शायद नहीं बनूंगा, मगर मैं कुछ हद तक आगे बढ़ूंगा। So he is telling us his story as a case study for us to emulate. It is to give us a chance कि तुम अब इसे फॉलो करो। So what he is telling us is, अब तुम समझ गए ना कि मैं कौन हूं, तो जाओ ना, अब थोड़ा सा बेटर बनो ना। So again I'm coming back to the same point कि Gita is a call to action. It is a call to say that we have to become better than what we are. That is why the whole Gita. To understand how to become better, it is like an instruction manual. Step by step instruction manual दिया गया है. And there are multiple ways in which this has been given, because we have multiple mentalities. People who are of emotional bent of mind, उनके लिए अलग तरीका होगा. People who are inquisitive, who are inquiring mind, उनके लिए अलग तरीका होगा. People who have an activity orientation, उनके लिए अलग होगा. देखिए, जब एडल्ट लर्निंग करके बात करते हैं, वहां भी लर्निंग तरीके अलग अलग होते हैं. क्लासरूम के अंदर में टीचर जो है वो सेम चीज को 3-4 तरीके से पढ़ाता है, बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी. क्यों? क्योंकि किसी को पढ़ के समझ में आता है, किसी को करके समझ में आता है, किसी को देख कर समझ में आता है. टाइप्स ऑफ लर्निंग बोलते हैं, काइनेस्थेटिक लर्निंग, विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग. तो गीता भी वही समझता है बहुत क्लियरली कि तरह तरह के लोग होंगे और इन तरह तरह के लोगों के लिए तरह तरह के मेथड्स देना जरूरी है. तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल फॉर इटर्निटी. और इसको यदि हम फॉलो करें तो एक इम्यूलेट करते करते, किसको इम्यूलेट करना है? उस परम पुरुष को जो इटर्नल है, जो सच्चिदानंद है, जो अज, अमर, निराकार, मगर होते हुए भी एक मनुष्य के अंदर में वो मैनिफेस्ट हो सकता है. उसको एम्यूलेट करना है. और इसीलिए धूमधाम से रामनवमी मनाइए, धूमधाम से जन्माष्टमी मनाइए. सिर्फ मनाने के लिए नहीं, सिर्फ छुट्टी के लिए नहीं. उसको मनाने का सही तरीका होगा कि उनके लाइव्स को हम एम्यूलेट करने की कोशिश करें. उस सच्चिदानंद की ओर की जर्नी में उनको हम मदद की ओर से यूज करके खुद के अंदर में सच्चिदानंद को पाए. कोई सवाल या कोई किसी को होगा तो सवाल पूछ सकते हैं. ओम शांति शांति शांति.